आंखें बंद करते हुए हाथ जोड़ लें, रीढ़ कमर सिर सीधा। आदि में तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भक्ति की गंगा में सब लोग ओत प्रोत, और आप ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी पूरे अच्छे से नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति कैसे होती है ये आप लोगों को सिखा रहे हैं कि न किसी का लेना और न किसी का देना, अपने में मगन रहना, वही कर सकता है सच्ची भक्ति। जिसको लेने देने में ही लगा रहता है, आगे पीछे में ही लगा रहता है, वो भक्ति करने में उतना उत्साहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर में संकल्प और विकल्प की बदबू आ जाती है। और जहाँ संकल्प और विकल्प की बदबू है, वहाँ पर भक्ति की सुगंध 3 काल में नहीं आ सकती है। यदि भक्ति की सुवास लेना चाहते हो तो अपने भीतर के संकल्प और विकल्प को यहीं पर तिलांजलि दे दो, तभी हमें वह सुगंध प्रस्फुटित हो पाएगी। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति भगवान की प्रार्थना कर रहा था और भगवान की प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। अब वो रोज 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 मंदिर में आके प्रार्थना करे। एक दिन भगवान कहते हैं प्रकट हुए और एक खींच के उसके चांटा मारा। वो रोज प्रार्थना कर रहा है और चांटा हो लगा दिया उसको। बोले क्या हुआ भगवान, कोई गलती हो गई क्या? बोले बेवकूफ, तुम रोज प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन पहले टिकट तो बता। 1 रुपए का टिकट खरीदा नहीं और 1 करोड़ की लॉटरी खोलना चाहता है, 3 काल में नहीं खुलेगी। बस धर्म और भक्ति वही टिकट है। बिना टिकट के आदमी अंदर प्रवेश करना चाहता है, कैसे हो? 3 काल में नहीं होगा। आदमी हर चीज फ्री फोकट में चाहता है, बस फ्री में मिल जाए उसको, तो वो 1 रुपया भी खर्च क्यों करें हम? ये स्थिति आज के इंसान की हो चुकी है। यदि ऐसे में होगा तो वो 3 काल में कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। ध्यान रखना, मेहनत की कमाई खाएंगे तो वह मेहनत की कमाई खाएंगे तो वह हजम होगी, और फ्री पॉकेट में यदि बैठ के खाएंगे तो 3 काल में हजम नहीं हो सकती है, वो आपको नुकसान ही करेगी। इसलिए आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए। आज उसी के बारे में अपन थोड़ी देर में अपन चर्चा करते हैं कि भाग्य और मेहनत। भाग्य को पिता की उपमा दी, लेकिन मेहनत को मां की उपमा दी है, क्योंकि मेहनत के धरातल पर ही भाग्य का बीज अंकुरित हो सकता है। मेहनत के धरातल पर भाग्य का बीज अंकुरित हो सकता है। जो मेहनती नहीं है उसके लिए भाग्य भी कुछ नहीं करेगा, वो भी चला जाएगा। 2 अक्षर का शब्द है लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, और 4 अक्षर का किस्मत, और 3.5 अक्षर का किस्मत, 3.5 अक्षर का, और 4 अक्षर का है मेहनत। 4 अक्षर का है मेहनत। जो मेहनत करेगा वो लक, भाग्य, नसीब और किस्मत को भी अपने अनुसार पलटा लेगा। अन्यथा मेहनत नहीं करेगा तो लक, भाग्य, नसीब और किस्मत भी उसका कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए जरूरी है मेहनत। आज भारत इसीलिए गारक की ओर जा रहा है क्योंकि यहाँ मेहनत छूट गई। आपको मैं बताऊं, जब हमने भोपाल में चातुर्मास किया,
उस समय देख के आंखों में पानी आता था, आचार्य श्री जी के भी और मेरे भी। जब हम लोग कभी कभार, ऐसे तो जाते ही नहीं, कभी कभार मध्याह्न में जंगल जाना होता था, वैसे तो सुबह जाते हैं, मध्याह्न में जंगल जाते थे। आप लोगों ने एक मॉल का नाम सुना होगा, डीबी मॉल। उस मॉल का नाम है डीबी मॉल। उस मॉल के सामने हजारों की संख्या में, जैसे कबूतर और ये कबूतरियां बैठती है ना, ऐसे लड़के और लड़कियां वहां पर चैटिंग कर रहे हैं मोबाइल से। उस टाइम पे जियो नहीं आया था, तो क्या होता था, जो ये क्या कौन सा कनेक्शन बोलते हो जो फ्री में आ जाता है? हाँ हाँ, वाईफाई। वो वाईफाई, तो वो डीबी मॉल पे वो वाईफाई फ्री रहता था। अब सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां उस डीबी मॉल के चारों तरफ, वो कबूतर कबूतरियां जैसे होते हैं ना घोंसले के अंदर आके बैठ। अब जो सुबह से लेके शाम तक, बोलो क्या ये भारत की दशा थी? जिनके रगों में जुनून है, आज मान लीजिए मैं इनसे कुछ बात बोलूंगा तो फिर भी ये बोलेंगे महाराज जी मेरी अपनी कैपेसिटी है, क्योंकि मैं आज 65-70 साल का हो गया। लेकिन जो 30 साल का, 25 साल का और 20 साल की लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके अंदर में कितना जुनून होता है। और यही उम्र होती है कमाने की, और उसी उम्र में हमारी उन नए नए बच्चों को इस वाले में लगा दिया। बोलो क्या इसके द्वारा भारत कभी सोने की चिड़िया बन पाएगा वापस? नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है, मेहनत की मिलेगी तो, मेहनत की मिलेगी तो खाएंगे, अन्यथा भूखे ही। ऐसा कोई गाना था, है ना? तो खून और पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे ही। हाँ बोलो, ये हमारे भारत की परंपरा रही ना, इसको तो अपन को समझना होगा। भाग्य के भरोसे मत बोलो, हो चैन डिस्टिनी, आपको अपनी भाग्य को भी बदलना होगा, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? 3 शब्द बताता हूं। कैसे करम फूटा, कैसे करम फूटा, और कैसे ही किस्मत वाला। एक है करम फूटा और एक है किस्मत वाला, और तीसरा क्या है? वो है करने वाला, यानी कर्म योगी, काम करने वाला। कैसे? काम करने वाला, कर्म योगी। जो काम करने वाला है वो यदि उसका कर्म फूटा भी होगा तो वो किस्मत वाला बन जाएगा। क्या बोला? जो मेहनत करने वाला है, काम करने वाला है, यदि उसके भाग्य में कर्म फूटा भी होगा तो वो किस्मत वाला बन जाएगा। आप घर परिवार में देखते हो कुछ महिलाएं जो दौरानी जिठानी, आजकल तो संयुक्त परिवार बंद ही हो गए, और होंगे क्या, एक एक बच्चा होता है, एक बेटा एक बेटी। तो बेटी चली गई, अब बेटा बचा, उसकी कौन दौरानी और कौन जिठानी? कछु नहीं है, वो हमारी तरह है, आगे पीछे कुछ नहीं है। हाँ, नाथ है बस अकेला। तो इस प्रकार से ये स्थितियां भी बहुत दयनीय हो चुकी है भारत की। इसमें भी आप लोग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई और पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है, थोड़ा विचार कर लेना। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं और थे और रहेंगे अंतिम क्षण तक, लेकिन आप लोगों की कैपेसिटी है, तो ये काम आपकी जिम्मेदारी है कि हमें कितनी संतान पैदा करना है। 2 संतान का हमारे यहाँ भारत का कुछ नहीं हो सकता है, 4 तो बेटे होने चाहिए। क्या बोला? हंस रहे हैं ये लोग, पीछे देख रहे हैं। बोलो, और बेटियां अलग, पहले 12-12, 13-13 होते थे, 4 क्यों होने चाहिए? मैं नहीं बोल रहा, मेरे आचार्यों से पूछ लो क्यों होने चाहिए, वो भी लिखा है। आप सागार धर्मामृत उठा लेके देख लीजिए, उसमें 4 बेटे हैं तो 4 बेटों का क्या फर्ज है। आपके तो एक ही काम आएगा, बाकी 3 तो हाँ
एक राष्ट्र के लिए है, एक धर्म के लिए है, एक समाज के लिए है। बोलो, अब माता पिता के लिए कितना बचा? एक ही बचा है। तो ये चीजें, लेकिन अब वो एक ही होता है महाराज। हम अपने को देख लें, धर्म समाज और राष्ट्र जाए, ये स्थितियां हो रही है। ऐसी स्थिति में तीन काल में, तो मैं कह रहा था कि किस्मत वाले आपको बनना है तो आप पहले कर्म योगी बने। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो हाथ की रेखाएं दिखाते रहते हैं, हमारे पास में भी आ जाते हैं, बोले महाराज जी आपको हाथ देखना आता है? हम बोलते हैं हाथ की रेखाएं दिखाने वालों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। हाथ मत दिखाओ, अपने बाहुबल पर, कल मूठ माटी का स्वाध्याय किया था, अपने बाहुबल पर विश्वास रखो। बाहुबल पर, कल मूठ माटी पूरा इसी पर थी, कल का जो मूठ माटी का स्वाध्याय हुआ। अपने बाहुबल को याद रखोगे तो अपना आप सारे बल फीके नजर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में आत्मबल के साथ में बाहुबल भी है। तीन तरह की कमाई होती है, एक होती है बाप कमाई, और एक होती है पाप कमाई, और एक आप कमाई। सुन रहे हो मेहनत वालों? नहीं सुन रहे हो? बड़नगर और इंदौर सब बैठे हुए हैं। तो बड़नगर वाले बड़े लोग तो हैं, बड़नगर जो आगे बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? जो मेहनत करेगा। मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ना है, इसलिए हमें मेहनत करना है। और मेहनत, कोई भी आदमी आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लो, आप जितने अमीर आदमी हैं आज भारतवर्ष में, उनका इतिहास कभी गरीब रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि सब टाटा बिरला के घर में पैदा हुए हैं। आज मोदी जी भी हैं तो वो भी एक छोटे से सामान्य परिवार में जन्म लिया था, लेकिन मेहनत करते 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 हार नहीं मानी, हारना कभी सीखा नहीं। बस मेहनत करते जाओ। हाँ, हारता तो कोई है ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, सुन रहे हो? कोई कभी नहीं हारता। दो चीज होती है, या तो एक बात है कि वो जो उसकी जो पराजय हो गई है उससे सीख ले लेता है, सीख ले लेता है, और यह विजय होता है। युद्ध में दो ही निर्णय होते हैं, हार किसी की नहीं होती है। युद्ध में दो निर्णय हैं, एक है जीत और एक है सीख। या तो जीतेगा और या सीखेगा, फिर दोबारा चढ़ाई करेगा महाराणा प्रताप की तरह, और दोबारा से उसको पराजित करके अपना ही मेवाड़ वापस ले लेगा। इस प्रकार से अपने भीतर के उस पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश है। आज वह सो चुका है और प्रमाद हावी हो चुका है, इसलिए प्रमाद को हटाइए और आप अपने पुरुषार्थ को जगाइए। हम पुरुषार्थशील बने, प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो मैं कह रहा था, बाप कमाई, पाप कमाई और आप कमाई। हमें जो अनादि से जो संस्कार व साथ मिल जाती है वो क्या कहलाती है? बाप कमाई। अब बाप कमाई ऐसी है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र आपका अच्छा है और बाप ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दी है तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो और बढ़ा लेगा। और यदि मान लीजिए पुत्र आपका आवारा है और बहुत संपत्ति दी है तो भी आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक दिन जीरो कर देगा, उसको नील कर देगा, खा पी के नकी करेगा। इसलिए बाप कमाई की कोई कीमत नहीं। फिर आया पाप कमाई। कर ही रहे हैं, जो भी कमाई करते हैं उसमें थोड़ा बहुत पाप तो होता है। आचार्यों ने कहा है कमाई में पाप होना क्षम्य है, लेकिन पाप की कमाई होना ये तो अक्षम्य है ना। आपने स्लॉटरिंग हाउस खोल ली, आपने सीधे सीधे जेब काटने का काम शुरू कर दिया, आपने सीधे सीधे डाका डालने का काम शुरू कर दिया, आपने सीधे सीधे
पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म हाउस खोल लिया, बूचड़खाने खोल लिए, या ये आपके फिश फार्मिंग बोलते हैं, कृषि उत्पादन, हाँ, इनको आप मध्य प्रदेश में रहते हो, इसको मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक नेताजी के सामने भी रखा था कि कभी भी 3 काल में मुर्गी और मछली ये कृषि का रूप नहीं ले सकती। खेती अलग चीज है और मुर्गी पालन और मछली पालन अलग चीज है। आप इन दोनों को जोड़ के 3 काल में नहीं चल सकते। 90% मध्य प्रदेश सरकार की सब्सिडी खेती के नाम से इनको जा रही है। बोलो क्या है ये? क्यों? आप लोगों ने सबने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। बोले महिला है तो पहनेंगी, वो भी पहनना छोड़ दिया, आजकल तो एक एक खाली बस पहनते हैं, बाकी तो चूड़ियां भी अब पहनना तो बंद ही हो गया है। पहले चूड़ियां पहनते थे बजने वाली इतने यहाँ तक, हाँ, अब तो एक एक पहन लेते हैं, बस वो क्या बोलते सिंबल, कि हाँ बस सिंबल है। किसी ने सत्य कहा, पहले मांग में पति की कीमत यहां थी, बाद में बिंदी पति की कीमत यहां आई, बाद में मंगलसूत्र पति की कीमत यहां आई, बाद में बिछिया पति की कीमत यहां आई। अब ये चारों ही न जाने कहाँ खो गए। अब पति की कीमत क्या रह गई, ये बता दो। ये स्थिति है, ये व्यंग्य नहीं है, ये हकीकत है। आज धीरे 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 उसकी कीमत नीचे की ओर आती गई और वो न जाने कहाँ खो गया। तो मैं बात कर रहा था कि पाप की कमाई मत करो। हाँ, कमाई में पाप होगा तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा दान दे देना, तेरा वो पाप साफ हो जाएगा। जैसे आज आप लोगों ने किया कि दान दे देना, तीर्थ यात्रा करा देना, किसी को ले आना, है ना, तीर्थ यात्रा कराने के लिए पूरी बस लेके आ गया। आज इंदौर वाले भी आए, बड़नगर वाले भी आए, आगरा वाले भी, 5-6 स्थानों से आज बसें आई है। तो निश्चित रूप से ये आपके उसी जो कमाई में जो आ गया है बट्टा, उसको साफ करने का उपक्रम है। अब तीसरी कौन सी है बोलो? आप कमाई। मुसलमानों में ये सबसे अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कुछ भी समझे। मुसलमानों में ये बाप कमाई और पाप कमाई दोनों खराब। बस आप कमाई को याद रखो। हम खुद अपनी बता दें, अभी तक पाप कमाई तो कोई मतलब ही नहीं थी, लेकिन अभी तक आचार्य श्री जी के साथ थे तो बाप की कमाई खा रहे थे। अब आपकी कमाई खाना पड़ रहा है। वहां कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी, आराम से बस कुछ नहीं करते थे और खूब चोटे लगते थे और अपने चले जाओ, लेना है आहार तो। अब लेकिन बजाओ भैया, एक महाराज जी ऊपर बैठ गए तो अपन को तो बजाना ही पड़ेगा अब। तो इस प्रकार से ये है आप कमाई। आप अपने बच्चों को लिबर्टी तो दे देते हैं, लेकिन लिबर्टी के साथ में ये नहीं सिखाते कि ये मोबाइल आया कैसे, ये नहीं सिखाते ये जींस आई कैसे, ये नहीं सिखाते ये बाइक आई कैसे। जिस दिन मैं कहता हूं आप अपने बच्चों को आप कमाई के बारे में कि बेटा 10,000 का मोबाइल तो बहुत कम होता है, तुम्हें तो 50,000 का रखना चाहिए, क्योंकि तेरी हैसियत, तुम्हारा बाप भी तो मैं हूं ना, मेरा जैसा बाप है तेरा, तो तुझे सोचने की क्या जरूरत, तुम्हें 1 लाख वाला मोबाइल रखना चाहिए, लेकिन बस तुम अपनी कमाई की लेके आना, मेरे से मत मांग। तुम कमा और 50,000 नहीं 1 लाख वाला मोबाइल लेके आ तुम। फिर देखो वो मोबाइल की दुकान पे जाएगा ना, पहली तनख्वाह लेके और मोबाइल की दुकान पे जाएगा। क्यों? इससे सस्ता है क्या? क्यों इससे सस्ता है क्या? क्यों इससे, तुम तो वो ही दे दे, वो झुंझुना वो पहले चलता था ना, 2,500 का आता है वो, 1,000 1,500 का, यही दे दे। बोलो ये होगा या नहीं होगा? आपने क्या ये उसको दिया? बोलो 12वीं क्लास तक आप पढ़ेंगे, हमने किया। हम कलकत्ता गए सीए बनने के लिए,
लेकिन एक भी दिन हमने सोच लिया था माता पिता की कमाई नहीं लेंगे भैया, है ना, और वहां पर सी अपना फार्म वार्म सब भर दिया, तो रात में भोजन नहीं करना। अब रात में भोजन नहीं करना है तो दिन में करना है, तो कहाँ होगा। एक समय भोजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूजा अभिषेक का नियम था एमकॉम करने के बाद में भी कि जब पूजा अभिषेक करेंगे तभी मुंह में पानी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। कभी भी धार्मिकता आपकी प्रगति में कभी बाधक नहीं होगी, लिख लो, बल्कि वो आपकी साधक होगी। बस मंदिर में गए, एक व्यक्ति ने पूछा यहाँ कैसे, बस आए हैं पढ़ने के लिए, चलो ना। मैं तो अकेला ही रहता हूँ, अपने हाथ से बनाता खाता हूँ और खुद बनाता हूँ, अपन दोनों साथ में रहेंगे। वो भी जयपुर के, हम भी चल दिए, और अपने हाथ से चूल्हा भी मिल गया, चाकी भी मिल गई, सब मिल गया। और जिस कलकत्ता में पाँव फैलाने के लिए जमीन नहीं मिलती, उस कलकत्ता में जितना बड़ा ये हॉल है, इससे बड़े 5 हॉल मिल गए। और सब गोदाम आज भी 33 नंबर आर्मेनियन स्ट्रीट जाके देख लेना, बड़ा बाजार MG रोड, लिख लो, 33 नंबर में कन्हैयालाल सीताराम की फर्म, उस पे हम रहे। और 2-3 दिन ही हुए होंगे, ऐसा उनका यानी जो है ना, हमारा अपना मेहनत करेंगे तो हर आदमी को अच्छा लगता है। वो शाम को भोजन करने आते थे, बाबूजी उनको पानी छान के लाता, ये तो जीवानी भी जानता है, पानी भी छान के देता है, इतना तो मेरा आज तक पोता पोती नहीं किए। बोले बेटा तुम तो हमारी दुकान पे यहीं पे काम भी किया करो, अकाउंट्स देख लिया करो, एमकॉम किया है, आपको जितना चाहिए उतना हम देंगे, आपकी चिंता कोई बात नहीं करना है। और अच्छे भले लोगों को भले ही मिलते हैं, जहां कोई जान न पहचान, लेकिन बोलो आज भी वो लोग आते हैं। अब तो नमोस्तु करते हैं, लेकिन हमें वो दिन याद आते हैं कि जब अपने पास में कुछ नहीं था, उस समय केवल मात्र मेहनत थी कि नहीं मेरे बाहू में वो दम है, जहां लात मारूंगा वहां से पानी निकलेगा, मेरे पाँव में वो दम है, जहां चलूंगा वहां तक पहुंचाएंगे। यदि आप ऐसा करना चाहेंगे तो ये आप कमाई होगी, फिर कोई फिजूल खर्ची भारत में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन आप उनको वो एक मानता है, अब वो एक ही तो मोड़ा मोड़ी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, पहले 4 होते थे, 1 स्पीड पड़ती थी, वो जैसे ही चॉकलेट मानता था ना, क्यों, वो रूठ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा ना। लेकिन अब एक है, सो उसके लाड़ प्यार हो रहे हैं। लाड़ प्यार ने आपने उसको ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा बिगाड़ दिया कि पूरे भारत को ही गारत में ले जाके डाल दिया, गारत में ले जाके। इतनी फिजूल खर्ची, आचार्य श्री जी बार बार कह रहे हैं कि यदि भारत में अनर्थ दंड आप बंद कर दो तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का शेर है। क्या बोला, भारत सोने की चिड़िया नहीं, आप कुछ नहीं करो, खाली अनर्थ दंड बंद कर दो। घर में 5 मोबाइल हैं, लेकिन फिर भी वो छट्टा वाला है ना, वो कौन सा भैया बता दे, वो भी, हाँ नया आईफोन तो बहुत पुराना है, और भी तो आगे नहीं है, G7 G8 ऐसे चलता है ना, हाँ 5G। तो ये अब वो 4G खराब, अब 5G, ये क्या जी है, जी अपने पिताजी के आगे जी नहीं लगाएगा, उनको डैड बोलेगा या डैडी बोलेगा, उसमें पिताजी बोलते हुए शर्म आती है। माम को माम बोलेगा, माता जी नहीं बोलेगा, उसमें जी नहीं लगा रहा, लेकिन यहाँ 5G लगा रहा है। बोलो, वहां 5G लगा रहा है। आप हर चीज में ले लो हमसे, तो आप जो शब्द बोलेंगे उसी में ही हम दूसरी गलत दिशा में चले गए हैं। मेहनत करना सीखेगा तो आप अपने बच्चों को और आप स्वयं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने को मेहनत करना है, अन्यथा आदमी मर जाएगा कर्जा ले लेके। आज तो भारत की स्थिति तो ऐसी हो गई, गुरुजी कहते हैं कि जब पैदा होता है तो वो भी लोन, क्या बोलते हैं, ऋण, लोना, हाँ सलोना, तो बिना नमक का तो खैर आप लोग खाते भी नहीं हो वैसे भी, लेकिन फिर भी लोन, हर चीज के लिए लोन, और गवर्नमेंट भी दे रही है और आप लोग भी ले रहे हैं। आप देखिए ना, सब चीज के लिए लोन है, घर चलाने के लिए लोन है, परिवार के लिए
घर आपको बनाने के लिए हर चीज़ के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। बच्चा पैदा हो गया तो लोन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ के लिए लोन है, लेकिन कोई रोटी के लिए लोन नहीं देता है। रोटी खाने के लिए लोन मिला बोलो? कोई नहीं देगा आपको। क्यों? बोले खा जाएगा ये तो रोटी के साथ में हमारे लोन को भी। इसलिए मेहनत ही हमारा एक कारण है जिसके माध्यम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए पाप की कमाई और बाप की कमाई से बचो और आपकी कमाई खाना सीखो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हारना हमारा काम नहीं है। पत्थर पर चोट मारते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो पत्थर पर चोट मारते हैं, एक चोट में टूटे कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप हथौड़ा फेंक दो और या आप दूसरी चोट मारो। दूसरी चोट मारने पर भी आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो वो टूट जाएगा और या फिर से आपको हथौड़ा मारना है। बस संकल्प कर लो, जब तक ये पत्थर टूटेगा नहीं तब तक मुझे चोट मारते जाना है, मारते जाना है, मारते जाना है। एक न एक दिन वो पत्थर टूटेगा और उसके नीचे जो झरना है वो आपके हाथ लग जाएगा, अच्छा पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। बस उसी पानी की सबको तलाश है, लेकिन वो तलाश तब जब हम मेहनत। आप बताएं साधना के मार्ग में आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? यहाँ ज़्यादातर